हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा कि आज हम बात करने चल रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि सर जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम हमें क्या ले जाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो हम इस टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं। मीन्स आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको अपने साथ में क्या क्या चीज़ें ले जाना है, क्या चीज़ें नहीं ले जाना, और उस टाइम आपको क्या सावधानी बरतनी है। ठीक, तो वैसे तो हम कहें कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस है। एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको समझ में नहीं आया कि मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओवरऑल उसका जो मतलब हम कहें कि समरी निकल कर आता है उस एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका रिलेवेंट है, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक, तो अगर आप जब कहें हम एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो पॉइंट नंबर 1 जो रहता है, ये आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे क्या नाम से पूरा प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। हर शिफ्ट के बाद हर जगह आपको कह सकते हैं कि वहाँ पे वो मिलेगा, सैनिटाइज़र रहेगा, रखा रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये चीज़ें फिर आपका पॉइंट नंबर 2 में ये बताता है कि क्या नाम से कि जो सीटिंग अरेंजमेंट आपके यहाँ है तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में 6 फीट्स की दूरी हो। मीन्स जो बात होती है 2 गज दूरी की, आपका सोशल डिस्टेंसिंग करना है, उस चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक, फिर जब आप जाते हैं 3rd पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस समय आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को मास्क लगाना कंपल्सरी है, और साथ ही साथ हैंड ग्लव्स यूज़ करना। एंड आप अपने साथ क्या करेंगे, एक सैनिटाइज़र का छोटा बॉटल जो 50 ml का बॉटल है वो रखे रहेंगे। वैसे तो सैनिटाइज़र की व्यवस्था एग्जामिनेशन सेंटर पे है, बट उसके बाद भी आप अपने पास एक छोटा सैनिटाइज़र रखेंगे कि मीन्स जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए, कि हम कहें कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए, तो उस टाइम आप उस सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे। ठीक, फिर इसके साथ बोला जाए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना पर्सनल वाटर बॉटल मीन्स पानी का बॉटल रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, फिर इसके बाद जो आपके लिए अब बात आती है अगली कि आईडी कार्ड मीन्स एक आईडी प्रूफ जो आपका कि आपको ओरिजिनल ले जाना होगा, कि वो आपका कह सकते हैं कि आधार कार्ड जनरली अप्लाई होता है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, या हम कहें कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जारी किया गया आपका आईडी कार्ड जिस पे आपका एड्रेस दिया हो। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है जिनका बना हो, फिर हम कहें कि उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना होता है कि मतलब एक आईडी कार्ड ओरिजिनल में आपको ले जाना पड़ेगा एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक, फिर साथ ही देखिएगा कि आपको अगर मोबाइल ले जाते हैं तो मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना कंपलसरी है। वैसे हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि मोबाइल मत ले जाइए, क्योंकि मोबाइल को रखने का जो कहें कि जगह ढूंढना पड़ेगा, आपको परेशान होंगे बेवजह का, वहाँ भीड़ लगेगी। तो आप 2-2.5 घंटे के लिए मोबाइल से दूरी बना के रखें। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मोबाइल मत लेकर जाइएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम करें कि देखिए कि पॉइंट नंबर 5 जो है कि आपको बताता है क्या नाम से कि थर्मल स्कैनिंग, कि सभी एग्जामिनेशन सेंटर पे इस चीज़ की व्यवस्था की गई कि थर्मल स्कैनिंग होगा। फिर पॉइंट नंबर 6 पे हम बोले तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम्स जिनको देने हैं तो उनके लिए क्या होता है कि अटेंडेंस जो उनकी होती है कि एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल में घुसते टाइम ही उनका फ़ोटो क्लिक किया जाता है, फिर उनका जो कहें कि सिस्टम में लॉट किया जाता है। तो इस बारे में बताया कि मीन्स ये सारा प्रोसेस आपका होगा। जिनका ऑफलाइन मोड होता है तो उनको नॉर्मली आके क्या होता है कि सिग्नेचर कराया जाता है, उनका फोटो वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, कि और एक काम करने के लिए आपसे बोला गया कि कम से कम आप 90 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम अब सेंटर पे पहुंच जाइए। तो हम वैसे भी आप सभी को एडवाइस करेंगे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए, ताकि हर चीज़ें आपका जो कहें कि प्रॉपर तरीके से हो जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि भागम भाग लगी रहती है। फिर हम कहें कि जब एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो गया उसके बाद आप जाते हैं तो आपको एंट्री अलाउ नहीं रहेगा। फिर पॉइंट नंबर 8 पे आइए कि यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना कि जो आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहा है, मीन्स कोई ना कोई एक चीज़ ऐसा लेकर जाइए कि जिससे आपका आईडी प्रूफ हो सके। कि मीन्स आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो कह सकते हैं कि ओरिजिनल आईडी कार्ड रहेगा उससे मिलाया जाएगा कि दोनों इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, नाम वगैरह उसमें बेसिकली मिलाते हैं। ठीक, फिर हम कहें कि जो आपको
एडमिट कार्ड मिला होगा तो उस पर देखे होंगे कि साइड में फ़ोटो के लिए एक स्पेस खाली होगा, तो वहाँ पे आप एक अपना रिसेंट फ़ोटो लगाएंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो लगाने के लिए भी बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर जो फ़ोटो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे भाई, नहीं, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो, लिखा रहता है कि हाँ उसी से मैच करता हुआ, बट आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। और सेल्फ अटेस्टेड की बात आती है, मीन्स उसको स्वप्रमाणित फ़ोटो पे करिए क्या, क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 10 जो आपको बोलता है द कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्स्ट मटेरियल। कहने का मतलब कि आप कोई बुक वगैरह नहीं ले जा सकते, कोई प्रिंटिंग चीज़ नहीं ले सकते, या हम कहें कि कोई ब्लैंक पेपर नहीं ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर, स्केल, ये सब चीज़ें आपके लिए अलाउ नहीं है। अगर ये आप लेकर जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखवा दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मीन्स खो जाएगा, क्या होगा वो एग्जामिनेशन सेंटर पे या हम कहें कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोहिबिटेड है, मना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि अपना ब्लैक पेन जो है या ब्लू पेन ले जाइए, फिर पेंसिल रखिए, ठीक। अगर आपको हम कहें कि जो रफ वर्क के लिए बात है, तो जो इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उनको क्या होता है कि वहाँ पे सीट प्रोवाइड कराई जाती है, ब्लैंक सीट प्रोवाइड कराई जाती है, और उस पर आपको क्या करना होता है कि अपना नाम, रोल नंबर, कोर्स, ये डिटेल लिखना होता है। जो ऑफलाइन वाले एग्जाम्स होते हैं उनको हम कहें कि जो बुकलेट मिलता है, बुकलेट के पीछे क्या होता है कि एक रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, ठीक। तो ये बात रहा कि यहाँ पे आपके जो हम कहें कि इस मोटा निकल कर आए कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्या नाम से या आगे बोला गया कि ब्लैंक पेपर जो हमने आपको बताया पॉइंट नंबर 11 में, फिर पॉइंट नंबर 12 में कि आप अपने सही स्थान पे बैठिए, कहीं इधर उधर नहीं बैठिएगा। फिर पॉइंट नंबर 13 में कि आपका जब ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें वहाँ आप अपने अलॉटेड सीट्स पे बैठिए, मीन्स जो सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। और फिर हम कहें कि आगे की पॉइंट्स में बात की गई कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जो वहाँ के हम कहें कि उस हॉल के कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं या इन्विजिलेटर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई टेक्निकल एरर आ रहा है या हम कहें कि ऑफलाइन एग्जाम्स में कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई चीज़ OMR शीट में भरने में गलती हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर आगे बताया गया कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है कि साइलेंस बना के रखना, मीन्स किसी से बगल वाले से बात वगैरह नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आगे के मतलब पॉइंट्स में बताया गया कि जो हम कहें कि नॉर्मल सा हर कोई ध्यान देता है कि जो मेन चीज़ें हम आपसे कहें कि यहाँ पे निकल कर आते हैं, तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, फिर एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगाना है, और हम कहें कि आपको अपने साथ मास्क पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइजर रखना है, पेन रखना है, यहाँ पे स्केल वगैरह नहीं रख सकते, अपना पर्सनल बॉटल रख सकते हैं पानी का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर बात करें कि जैसे आप पेन वगैरह रखने के लिए कोई भी बॉक्स ले जाते हैं तो बॉक्स भी ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड को आप खोवाइएगा मत। मीन्स एग्ज़ाम के बाद जब आएंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग एडमिट कार्ड फेंक देते हैं कि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलता बाद में। इस एडमिट कार्ड को आप रखे रहिएगा, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होगा एडमिशन के टाइम इस एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, तो एडमिट कार्ड को लाकर एकदम अच्छे से रख दीजिएगा। क्योंकि इस एडमिट कार्ड पर हम कहें कि वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपके हेड रहते हैं, मीन्स इन्विजिलेटर रहते हैं आपके रूम के, वो अपना सिग्नेचर करते हैं, तो जिससे प्रूफ रहता है कि हाँ आप गए थे एग्जाम देने। तो इसलिए एडमिट कार्ड को आराम से सुरक्षित रखिएगा। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई चीज पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वहां पे मैं आपका आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।